नमस्ते दोस्तों, न्यूरल इनसाइट्स में आपका स्वागत है। आज 7 सितंबर 2025 एआई की दुनिया में शिक्षा, उद्यमिता और वैश्विक साझेदारी का दिन है। चलिए शुरू करते हैं आज की सबसे बड़ी खबर से, जो सीधे एप्पल से आ रही है। एप्पल का जनरेटिव एआई सर्च इंजन। एप्पल अपने नए जनरेटिव एआई सर्च प्रोडक्ट के विकास में तेजी ला रहा है, जिसे आंतरिक रूप से वर्ल्ड नॉलेज आंसर्स यानी WKA कहा जा रहा है। इसका लक्ष्य परप्लेक्सिटी और चैट जीपीटी को टक्कर देना है। यह फीचर मार्च 2026 में सिरी के एक बड़े ओवरहॉल के हिस्से के रूप में रिलीज होने वाला है और अंततः सफारी ब्राउज़र और स्पॉटलाइट सर्च तक भी विस्तारित हो सकता है। मेटा का हिंदी एआई चैटबॉट विस्तार। मेटा हिंदी भाषा के एआई चैटबॉट विकसित करने के लिए अमेरिका स्थित कॉन्ट्रैक्टर्स को काम पर हायर कर रहा है, जो प्रमुख अंतर्राष्ट्रीय बाजारों में एआई क्षमताओं का विस्तार करने की कंपनी की कोशिश को दर्शाता है। यह पहल भारत के विशाल उपयोगकर्ता आधार के लिए एआई सेवाओं को स्थानीय बनाने की मेटा की प्रतिबद्धता को प्रदर्शित करती है। कला में एआई पर हाल ही में एक सर्वे आया है। साइंटिफिक अमेरिकन में प्रकाशित एक नए सर्वेक्षण से पता चलता है कि लोग चाहते हैं कि एआई कलाकारों की सहायता करे, न कि उन्हें पूरी तरह से बदल दे। यह शोध पूरी तरह से स्वचालित कलात्मक निर्माण के बजाय मानव एआई सहयोग के पक्ष में जनता की भावना को दर्शाता है। अब बात करते हैं शिक्षा के क्षेत्र में हुई कुछ ऐतिहासिक साझेदारियों की। अखिल भारतीय तकनीकी शिक्षा परिषद या AICTE ने भारतीय उच्च शिक्षा में एआई एकीकरण को आगे बढ़ाने के लिए ओपन एआई के साथ एक समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किए हैं। इस साझेदारी का उद्देश्य भारतीय तकनीकी संस्थानों में एआई साक्षरता और कार्यान्वयन को बढ़ाना है, जो वैश्विक एआई शिक्षा विस्तार में एक महत्वपूर्ण कदम है। ग्रीस ओपन एआई राष्ट्रीय एआई साझेदारी। ग्रीस और ओपन एआई ने 5 सितंबर को एक समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर करके अपने सहयोग को औपचारिक दिया, जिससे ग्रीस देश भर में चैट जीपीटी एडू को लागू करने वाले पहले देशों में से एक बन गया है। 18 वर्षीय सीईओ की $1.4 मिलियन की मासिक एआई सफलता जैक यादेगारी। एक 18 वर्षीय उद्यमी ने कैल एआई नामक एक कैलोरी ट्रैकिंग ऐप बनाया है, जो मई 2024 में लॉन्च होने के बाद से प्रतिमाह $1.4 मिलियन का राजस्व उत्पन्न कर रहा है। ऐप ने 8.3 मिलियन डाउनलोड हासिल किए हैं। पूर्व मेटा वैज्ञानिक ने लॉन्च किया memories.ai। मेटा के पूर्व एआई अनुसंधान वैज्ञानिक शॉन शेन ने अपनी खुद की स्टार्टअप memories.ai लॉन्च की है। 28 वर्षीय सीईओ ने हाल ही में अपने पूर्व मेटा मैनेजर ची हाओवू को नई कंपनी के लिए मुख्य एआई अधिकारी के रूप में नियुक्त किया है। एटलासियन ने दी ब्राउज़र कंपनी का अधिग्रहण किया। एटलासियन ने आर्क और डिया ब्राउज़रों के निर्माता दी ब्राउज़र कंपनी का $610 मिलियन में अधिग्रहण कर लिया है। उत्पाद, लॉन्च और फीचर्स। Flash.co ने फ्लैश एआई लॉन्च किया है, जो 100 से अधिक देशों में एक व्यापक एआई शॉपिंग असिस्टेंट है। वहीं गोपनीयता केंद्रित सर्च इंजन DuckDuckGo ने अपने प्रीमियम ग्राहकों के लिए ओपन एआई के GPT-5 और एंथ्रोपिक के क्लॉड 4 जैसे शक्तिशाली एआई मॉडल तक पहुंच प्रदान की है। स्वास्थ्य सेवा अनुप्रयोग। सितंबर 2025 में बर्लिन और कैम्ब्रिज में स्वास्थ्य सेवा में एआई पर कई बड़े सम्मेलन निर्धारित हैं। इसके साथ ही भारत के ड्रग रेगुलेटर ने विनियामक दक्षता में सुधार और अनुमोदन प्रक्रियाओं को सुव्यवस्थित करने के लिए आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस एकीकरण का पता लगाने की योजना की घोषणा की है। नियामक और नीतिगत अपडेट। पाकिस्तान ने अपनी राष्ट्रीय आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस नीति 2025 को मंजूरी दे दी है। वहीं
भारतीय सेना ने एआई, मशीन लर्निंग और साइबर सुरक्षा डोमेन में नवाचार को बढ़ावा देने के लिए साइबर क्वेस्ट 2025 लॉन्च किया है। कुल मिलाकर 7 सितंबर के ये विकास शिक्षा, स्वास्थ्य सेवा, उद्यमिता और नियामक ढांचे में एआई के निरंतर विस्तार को दर्शाते हैं। बड़ी तकनीकी कंपनी की पहल, स्टार्टअप सफलता की कहानियां और अंतर्राष्ट्रीय साझेदारी समझौते एआई के परिवर्तन को प्रायोगिक तकनीक से वैश्विक स्तर पर कई क्षेत्रों में आवश्यक बुनियादी ढांचे के रूप में उजागर करते हैं। न्यूरल इनसाइट्स देखने के लिए धन्यवाद।